देखो हम ऑक्सलेट्स पढ़ा दिए थे, उसमें बताया थे एक एक सॉल्ट रहेगा तो सिंगल सॉल्ट कर लेना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो डबल सॉल्ट है ना, सिंगल में क्या क्या पढ़ाए थे, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट, सब अलग अलग था, ठीक है ना। लेकिन डबल सॉल्ट बनेगा यानी कोई दो को एक में रहेगा, समझ में आया। दो सॉल्ट मिलकर क्या बनेगा, एक मतलब एंटीकोगुलेंट्स बनाएगा, तो इसमें क्या बोलेंगे डबल ऑक्सलेट, ठीक है ना। तो आप आज क्या पढ़ रहे हैं, डबल ऑक्सलेट नहीं है, ठीक है ना, उसमें एक पॉइंट है डबल ऑक्सलेट। अब डबल ऑक्सलेट का चीज से मिलकर बनता है, एक तो अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है ना। दोनों का देख लो कितना ग्राम है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसका रेशियो जो है ये 3/2 है ना, ये क्या है फिक्स है, ठीक है ना। अब 3/2 रेशियो में इसको कुछ भी बना सकता है, समझ में आया। जैसे में क्या बन जाएगा, मानो कि इसको 2.4 कर दो, इसको 1.6 कर दो, होगा 8 दूना 16, 8 3 24, 3:2 रेशियो आ गया। ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए 3:2। अब किसका अमोनिया कितना होना चाहिए 3 और पोटेशियम 2। ये रेशियो याद रहेगा ना, वो सब किताब में अलग अलग दिया रहता है, किसी किताब में 0.8 ग्राम दिया, 1.2 ग्राम, किसी में दिया रहेगा 2.4 ग्राम और 1.6 ग्राम, लेकिन रेशियो क्या है कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया। तो रेशियो याद कर लो, वैसा ही याद हो जाएगा, ठीक है। रेशियो सबका याद रखता है, कौन कितना मात्रा में मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अमोनियम ऑक्सलेट कितना है 1.2, पोटेशियम कितना है, और उसका डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर कितना है 100। इसको मिक्स कर लेना है, हॉट एयर में बना लिया जाता है, उसका अपना परसेंटेज मिला उला के जितना कंसंट्रेशन में डालना होता है उतना डाल दिया जाता है। सब मशीन से होता है और फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। आपको सिर्फ जानना है कि डबल ऑक्सलेट में क्या क्या होता है, ठीक है, केमिकल का नाम क्या है और कितना ग्राम रहता है और कितना रेशियो में मिलता है, ठीक है। अब बनाने वाला सब अपना फैक्ट्री में बनता है, ठीक है ना, जो भी आपका अपना समझेगा, ठीक है। तो समझ में आया, फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे सब बनता अगर होगा, ठीक है। अभी इतना से काम चलाना है, समझ में आ रहा है। डबल ऑक्सलेट में क्या आएगा, अमोनियम पोटेशियम समझ में आया। और ये क्या है रेशियो याद रखना है, ठीक है ना, उल्टा नहीं लिख देना, पोटेशियम अमोनियम, अमोनियम ज्यादा रहेगा और पोटेशियम कम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बताया थे कि जो ऑक्सलेट था सिंगल, जो सोडियम था, पोटेशियम था, उसका कितना बताए थे, तो उसका भी इतना ही बताया था, 2/ml ब्लड बताया था ना, इसका भी कितना है, ऐसा ही याद हो जाएगा। अब देख लो डबल ऑक्सलेट का कंसंट्रेशन कितना हुआ 2mg/ml, सिंगल ऑक्सलेट का सिंगल सॉल्ट वाला था, सीधा, ठीक है। पीबीटीए का 1.9 याद करना, और एक ट्राई सोडियम साइक्लेट 3.8% है ना। ये सब क्या है कंसंट्रेशन याद रखना है, ठीक है ना, किसका कितना है, समझ में आ रहा है। इसका भी कितना है कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका क्या चीज एक्शन मतलब कैसे काम करता है, क्या है मतलब उसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम करता है। ये क्या करता है, जो ऑक्सलेट होता है कैल्शियम आयन ब्लड से क्या करता है मिलता है और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, किसका उसमें ही पढ़ाए थे। कैल्शियम आयन होता है ब्लड का, क्या करता है उसको जाकर पकड़ लेता है और कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है, बताए थे। सेम इसका एक्शन भी क्या है वैसा ही, समझ में आया। यूजेज, ठीक है, ये जो है क्या नाम है डबल ऑक्सलेट, इसका कहाँ यूज करते थे, ठीक है ना। अब यूज नहीं होता है, तो पहले यूज करते थे तो पढ़ेंगे उसमें
एस्टिमेशन मतलब हीमोग्लोबिन को क्या लिखा जाता है, बोलो ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा ना, ध्यान रखना। एचबी एस्टिमेशन करेंगे, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टोटल ब्लड काउंट सीबीसी, क्या सीबीसी करते थे। हीमोग्लोबिन वैल्यू, हीमोग्लोबिन वैल्यू क्या होता है मालूम है, तुम्हारे ब्लड में टोटल ब्लड क्या चीज में, हमारे टोटल ब्लड में आरबीसी का मात्रा कितना है, उसमें क्या बोला जाता है, बोलो हीमेटोक्रिट वैल्यू, क्या बोला जाता है, हीमेटोक्रिट वैल्यू, ठीक है ना, कि तुम्हारे टोटल ब्लड में, ठीक है ना, आरबीसी का मात्रा कितना है, ठीक है ना, उसको रेशियो निकालने में तो क्या आता है, हीमेटोक्रिट वैल्यू, याद रहेगा ना, क्या याद रहेगा, आरबीसी कितना है, उसी में क्या बोलेंगे, ये भी टेस्ट किया जाता है, तो इसी से कर दिया जाता था। उसका डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ होल ब्लड, इसका होल ब्लड प्लाज्मा, होल ब्लड मतलब हुआ कि टोटल ब्लड, क्या हुआ, जो भी ब्लड है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं निकाला, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्लाज्मा वाला सब है, और सिर्फ उसमें से एक प्लाज्मा निकाली है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सब बताए थे, समझाए थे तुम लोग को। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि कोई भी डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी आयरन मिनरल्स कुछ नहीं है, बनना आया। अब उसमें मानो कि चीनी घोल दिया, कुछ भारी होगा, एक पानी है जिसमें कुछ नहीं है, चीनी आयरन मिनरल आयरन फेरस कुछ नहीं, सिर्फ पानी, समझ में आ रहा है, और उसमें क्या किया, चीनी घोल दिया, समझ में आ रहा है। अब हमको रेशियो निकालना है कि उसमें चीनी कितना घुला, समझ में आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जो चीनी घुला मतलब वाटर प्लस जो क्या है, ठीक है ना, बटे वाटर निकाल लेंगे, इससे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, मतलब उस पानी में चीनी कितना घुला हुआ है, कितना मात्रा में, जैसे यूरिन है, ठीक है, तो मानो कि यूरिन में कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, लेकिन हमारे यूरिन में तुमको जानता है, खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्रिएटिनिन, ठीक है ना, बहुत सारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सब क्या होता है, स्प्लिट होता है, साथ में होता है ना। तो मानो कि हमको देखना है कि यूरिन में कितना जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जो मिक्स है सॉलिड पार्टिकल्स को कितना मात्रा निकाल रहा है, तो इसका क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करते हैं, तुम्हारा जो यूरिन है, ठीक है ना, यूरिन तुम्हारे टेस्टिंग में कलेक्ट कर लेते हैं, और उसका बटे जो नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है, यूरिन का क्या करता है, वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब तुम्हारा यूरिन में कितना मात्रा में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, समझ में आ रहा है, वो कितना मात्रा में वो क्या होता है, पता चल जाता है। सेम वैसे ब्लड है, क्या है, ब्लड, तो ब्लड मानो कि सिर्फ पानी है, क्या है, पानी है, तो उसमें पानी में क्या हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सब कुछ है ना बाबू, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन, सब क्या होता है, ब्लड में ही रहता है, समझ में आ रहा है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एक तो है कि मानो एक है, क्या है, जब कुछ नहीं है तो मानो एक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितना मात्रा में जाकर मिल गया, जाकर डिजॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। तो उसको क्या होगा, कितना मात्रा में मिल गया, ठीक है ना, तो ये जो जितना मात्रा में मिलेगा ना उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब किसी चीज में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है कितना डिजॉल्व है, क्या है, कितना मात्रा में डिजॉल्व है। अब एक सादा पानी ले लो, एक में नींबू चीनी पानी घोल दिया, तो कौन भारी होगा, नींबू चीनी पानी वाला, तो कितना मात्रा में घोल दिया, ठीक है ना, कितना मात्रा में नींबू चीनी उसमें ऐड किया गया, उसी का जो वेट निकालते हैं, उसी का क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो रेशियो निकालते हैं, एक में नहीं है, एक में घोल दिया, दोनों का जो वेट का रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कितना उसमें क्या किए, मिलाए, मिक्स किए, समझ में आ रहा है। तो इस सेकेंड सेमेस्टर यूरिन में पढ़ाएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूरा डिटेल में। अभी समझ जाओ कि तुम्हारे ब्लड में कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, तो कितना मात्रा में
मिक्स किए ना उसी को क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक मानो कि खाली ब्लड है, तो पूरा ब्लड शुगर ये ग्लूकोज यूरिया क्रिएटिनिन मिक्स कर दिया, तो अंतर होगा ना बाबू। वो जो अंतर निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ रहा है। तो जो ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.050 के आसपास, ठीक है ना, तो लेकर 1.0560 तक है, ठीक है। ये सब हेमाटोलॉजी पढ़ाएगा तो ये सब बताएंगे, समझ में आया। उसी के आसपास रहता है रेल से, ठीक है ना। तो ये जो मानो कि अब हमको तुम्हारा ब्लड का निकालना रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या निकालना रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या करते थे, कौन सा है, अब लेंगे ना किसी ना भाई में ब्लड सैंपल, किसमें लेते थे पहले, डबल ऑक्सीजन वाला भाई, समझ में आ रहा है, जिसमें मिक्स रहता था। लेकिन अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है, जिसके कारण इसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया। क्या किया गया, छोड़ दिया गया, यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्या क्या डिसएडवांटेज पड़ेंगे, सबसे पहले डबल ऑक्सीजन अल्टरेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी इन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। क्या करता है, आरबीसी का सेल क्या होता है बताओ, बाइकॉन के 7.2 डायमीटर आता है, ठीक है। और मानो कि बाइकॉन के 7.2 डायमीटर आता है, हमको पता है कि आरबीसी ऐसा होता है, पता है ना। अब पता चला कि उसमें डालें इस भाई में डबल ऑक्सीडेट वाला केमिकल में, पता चला उसका साइज चेंज हो गया, चेंज होकर बाइकॉन से पता चला गोल हो गया, समझ में आ रहा है, या क्या हो गया, ऐसा लंबा पतला हो गया। तो इसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, बोलो। अब हम डबल ऑक्सीडेट को एंटीकोगुलेंट्स को यूज कर रहे हैं, क्या होगा कि हम उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी। पता चलेगा क्या चीज, उसका शेप चेंज हो गया, क्या हो गया, शेप उसका चेंज हो गया। फिर माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा, काउंट कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो ये जो केमिकल है डबल ऑक्सीडेट, यही क्या कर रहा था, फर्क डाल रहा था, ये क्या कर रहा था, इसको अल्टर कर दे रहा था, चेंज कर दे रहा था, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए और डब्ल्यूबीसी का भी शेप है, इसको भी क्या करता है, अल्टर कर देता है। तो जिस काम के लिए पढ़ रहा है वो काम ही मेरा नहीं हो पा रहा, जाके बाद में चल के वो क्या हो रहा है, फॉल्स रिपोर्टिंग करेगा ना, फिर इसको यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे। इसलिए क्या होता है कि आप लास्ट पॉइंट में लिखे हैं कि आजकल इसको हटा दिया गया। हम लोग किसमें यूज करते हैं सब टेस्ट के लिए, PDBA में लिखा है, PDBA में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन भी होता है, CBC निकालते हैं, हीमोग्लोबिन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी है ये सब टेस्ट किसमें शिफ्ट कर दिया गया, पहले इसमें होता था डबल ऑक्सीडेट, लेकिन ये सब चलते इस सब के चलते क्या हुआ, इसको हटा दिया गया। आप बहुत कम ही देखेगा, ना के बराबर कोई भाई भी नहीं देखा होगा कि इसमें डबल ऑक्सीडेट रहता है, ठीक है ना। जितना भी लाइफ में जाएगा भाई चेक करेगा ना, तो ये डबल ऑक्सीडेट वाला केमिकल नहीं मिलेगा, जो पहले यूज होता था खत्म हो गया। क्यों हो गया खत्म, पता चल गया, ठीक है। PDBA इसलिए शिफ्ट कर गया, क्योंकि वो क्या करता था, PDBA का भी डिसएडवांटेज है, लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा हल्का फुल्का श्रिंक करवाता था, बताए थे। अब दूसरा क्या है कि अगर स्मीयर जो बनाते हैं, ठीक है, स्मीयर बनाते हैं क्या चीज़, माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए स्मीयर बनाते हैं, जैसे स्लाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, स्लाइड से हमको देखा है, इसमें क्या करते हैं, ब्लड सेल्स लेते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, उसको देखते हैं, समझ में आ रहा है, जूम करके। इसमें आरबीसी कैसा है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट काउंटिंग पहले इसी से होता था, हमने मशीन सब आ गया है। पहले जितना भी लैब टेक्नीशियन बढ़िया मतलब ऑर्डर पे थे, सब लोग क्या करते थे, स्लाइड बनाकर, ठीक है ना, स्मीयर बनाकर क्या करते थे, सबको काउंट कर लेते थे। क्योंकि अभी भी जब डेंगू होता है ना केस, तो मशीन वाला प्लेटलेट्स का काउंट कोई डॉक्टर नहीं मानता, बोलता कि जाकर मैनुअल करवाता, मतलब माइक्रोस्कोप में उनके को गिनवा करवा, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए स्मीयर इसी सब के लिए बनाया जाता था, ठीक है। तो आगे पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ना माइक्रोबायोलॉजी, तो स्मीयर कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है ना, सब बताएंगे। तो स्मीयर अगर बनाएगा तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए क्या हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका शेप साइज चेंज कर दे रहा है, उसमें पता चलेगा। हमको तो पता है कि बाइकॉन्केव होता है आरबीसी, उसमें पता चला शेप गोल हो गया, पकड़ा पाएगा, नहीं पकड़ा पाएगा। इसलिए क्या होगा, इसको बताओ, स्मीयर से नहीं पढ़ सकते, तो मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी शेप साइज है उसका वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फिर उसको छाट दिया जाए।
इसीलिए क्या होता है ये नाउ में डेज अभी जो तत्काल में ये सब क्या होता है यूज नहीं किया जाता है। तो जो भी ऑक्सीलेट है, डबल ऑक्सीलेट या सिंगल सॉल्ट है, वो सब क्या होता है आजकल साफ कर दिया गया। अब इसको क्या किया है, शिफ्ट कर दिया गया ये, ठीक है। वीडियो पॉज कर ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए ये सब डिसएडवांटेज के कारण क्या हो रहा है, इसको आजकल यूज नहीं करते हैं, हटा दिया गया, ठीक है ना। शिफ्ट कर गए किस पे, DDTA सब पे। समझ में आ रहा है ना क्यों शिफ्ट किए। ये सब पहले यूज होता था, ठीक है। लेकिन क्या होता है साइंस में जैसे जैसे डेली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, बदलाव हो रहा है, रिसर्च चल रहा है। जो भी नया चीज़ आया, नया तरीका आया, बेस्ट तरीका आया, तो पिछला वाला को छोड़ के क्या होता है अगला पर शिफ्ट कर जाते हैं। समझ में आया। इसका क्या क्या डिसएडवांटेज था, इसलिए क्या होता है अब ये सब वाइल में इतना नहीं आता है, ठीक है ना। बहुत मामूली चीज़ क्या किया जाता है, किसी किसी का हो सकता है कि स्पेशली उसके लिए नहीं होता है, वहीं उसी से होगा तभी यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब चौथा जो एंटीकोगुलेंट्स है क्या है, चौथा ये सब मिटा देना, हरा भरा लग रहा है झूठ का। आप क्या पढ़ना हम लोग को, नाम सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना है, ग्रे वाइल में सुना है। क्या रहता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है ग्रे वाइल में, ग्लूकोज, ठीक है ना, ब्लड शुगर। समझ आ रहा है, वही है। जब सोडियम क्लोराइड है कहाँ रहता है, सबसे पहले चला जाएगा कहाँ, ग्रे वाइल में, ठीक है। इसका पढ़ाया हुआ है। इसका भी काम क्या है, जो भी कैल्शियम आयन है, किसका, कैल्शियम आयन ब्लड का, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, बाइंड कर देगा, बाइंड करके क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो क्या होगा, एंटीकोगुलेंट जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। इसका यूज क्या है, इट इज द एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस, ठीक है ना। ये बेस्ट चॉइस है, जब चॉइस चुनना रहता है ना कि 8-10 सामान रखा हुआ उसमें से बेस्ट चुनना है। तो जब ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे सब वाइल रखा रहेगा तो सबसे अच्छा कौन है, ग्रे वाइल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि सबसे बेस्ट चॉइस माना जाता है किसके लिए, ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन के लिए, किसके, ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन के लिए। अब बोले सर क्यों चुना जाता है, हम DDTA में कर लेंगे, हम किसी दूसरे में कर लेंगे, ठीक है, नहीं दूसरे में नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ही नहीं बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड का बनाया तो एंटीकोगुलेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्या है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब बचाना, ठीक है ना। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या चीज, ब्रेक डाउन ऑफ, लिख लेना चाहिए, ग्लूकोज, क्या चीज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का हम टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज का क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। पता चला कि उसको रख दिया 5 मिनट में सब ग्लूकोज धीरे धीरे टूट रहा है, तो रिपोर्टिंग बढ़िया आएगा। पता चला पहले जब हम वाइल में लिए थे तो 100 mg था ग्लूकोज, कितना था, 100 mg, 8:30 बजे, कितना बजे, 8:30 बजे। पता चला कि इसको रख दिए 10 बजे टेस्ट कर रहे हैं तो पता चला 80 mg, दिक्कत का बात है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा था सैंपल में, क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। जो ग्लूकोज था वो क्या हो गया, टूट गया। समझ में आया, रिपोर्टिंग मेरा गलत हो जाएगा ना। आज हमको हम रिपोर्ट क्यों करवाते हैं, अपना टेस्ट क्यों करवाते हैं, डायग्नोसिस क्यों करवाते हैं, तो जो मेरा ब्लड में एक्चुअल है वो हमको मात्रा मिल जाए, ठीक है ना, ताकि हम डॉक्टर को दिखा कर मेरा ज़्यादा है, बड़ा है कि कम है, अपना दिखा के दवाई है। इसी कारण ना अब पता चलेगा कि तुम 100 mg है और 3 टेस्ट करवाया तो पता चला 80 mg आ रहा है, डॉक्टर बताया ये तो ठीक है, 20 mg का ना गड़बड़ हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, गलत रिपोर्टिंग हुआ। तो इसी को बचाने के लिए कि जो 100 mg का ग्लूकोज है वो अगर 2-3 घंटा में निकला हो, टूट कर क्या हो जाए, 98 लीटर आ जाए। समझ में आ रहा है, 97 लीटर, कुछ ना कुछ टूटेगा लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होगा, 2-4 मिलीग्राम टूटेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार 10-20-30 mg टूट जाएगा तो दिक्कत का बात है कि नहीं। तो ये जो ग्लूकोज का पहले टूट रहा था अब नहीं टूटेगा, किसके कारण,
सोडियम क्लोराइड। ये क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस को होने नहीं देता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस को हाँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो जो उसका पहले अमाउंट था वहीं क्या होगा, थोड़ा बहुत उतना ही मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कम था उतना नहीं। समझ में आया? तो क्यों डालते हैं सोडियम क्लोराइड को, उसमें पता चल रहा है क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस होने नहीं देता, ग्लाइकोलाइसिस होने नहीं देगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा तो तुम्हारे शुगर ब्लड में जितना शुगर था, ठीक है ना, ग्लूकोज था, 1-2 घंटा बाद भी उतना ही हो रहा, नहीं तो पता चला ये नहीं यूज किया तो क्या होगा, कम हो जाएगा टूट टाट के, ठीक है ना, तो फिर रिपोर्टिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको ग्रे वाइन में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है स्पेशली, समझ में आया? यस सर। हमारी बीपीआई सब करेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस को रोकेगा नहीं रोकेगा तो दिक्कत में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। समझ में आया? क्यों किया जा रहा है, याद रहेगा ना? सिर्फ तुमको बताया कि भाई और एंटीकोगुलेंट्स का नाम आज अब सब पढ़ा रहे हैं क्यों डाला जाता है, नहीं तो नहीं डाला जाता है तो क्यों नहीं डाला जाता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन डाला जाता है, ठीक है ना, उससे कितना मात्रा, काम कैसे करता है, ब्लड में जाकर क्या करता है, एक्शन दिखा है ना सबका, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यूज क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये सब ध्यान रखना वाला काम, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कितना यूज होता है इसका, 40 ml पर 5 ml ब्लड, 5 ml ब्लड लेगा तो कितना यूज होगा, 30 ml, याद रखना। 1 ml लेगा तो अब 6 ml पर, अगर 1 ml ब्लड में मानो कि तुमको ग्लूकोज का टेस्ट कोई कर रहा है, खैर होता नहीं है, कम से कम 2 ml चाहिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, 12 ml इसमें आना चाहिए। समझ में आ रहा है? कम से कम 2 से 2.5 ml आता है तो 12 से 16 ml इसमें रहना चाहिए, ठीक है। अगर 5 ml तुम ब्लड ले रहा है, ठीक है, सैंपल ले रहा है तो कितना तुमको चाहिए, 30 ml, याद रहेगा ना? याद रखना 30 ml में नहीं है, 5 ml में है, समझ में आया ना? नहीं कि 30 ml याद कर लेना, बोल देना 1 ml ब्लड में, तो गलती हो जाएगा, सब पता चलेगा खराब, ठीक है ना। 30 ml है लेकिन किसमें है, 5 ml में, याद रहेगा। अब देखो एक चीज और है, एक मतलब और सब में तो नहीं डालते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्या चीज, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव समझता है क्या होता है, हाँ, प्रिजर्व करने के लिए, जैसा है वो टूटे फाटे नहीं, ठीक है ना। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है, मम्मी अचार उचार बनाती है तो प्रिजर्वेटिव के रूप में तेल डाल देती है उसमें, उसके बाद नमक वमक डाल देती है। नमक वमक क्या करता है, बैक्टीरिया फंगस वंगस का ग्रोथ नहीं होने देता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, नमक जो होता है मारने वाला एजेंट है, ठीक है ना। वो क्या करता है, बैक्टीरिया में जो पानी है ना तुरंत खींच देगा। तुम आम वाम रख कर उसमें नमक रख के छोड़ देना 2-3 दिन, में आम सिकुड़ जाएगा, पानी सब खींच लेता है। वैसे ही जब जानवर सब मरता है बड़का बड़का, जैसे हाथी हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, समझ में आ रहा है, तो उसके आरी आरी पे क्या होता है, नमक पैकेट 1-2 गो लगा के छीट देते हैं ना, ताकि उसका पानी जो है वॉल्यूम सब खींच लेगा, जल्दी से क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, जो उसमें दिए वो खराब होने नहीं देना, समझ आ रहा है। अब अचार बन रहा है, पता चला कि 5 महीने में खराब हो गया, दिक्कत है ना। इसलिए उसमें क्या किया था, नमक तेल डाल दिया जाता था कि जो भी बैक्टीरिया फंगस वंगस का ग्रो नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम प्रिजर्वेटिव इसमें डालते हैं, जिसका नाम है क्या चीज, थाइमोल। क्या है, थाइमोल। जब हमको देखो ऐसे तो ब्लड शुगर क्या होता है, 1-2 घंटे में टेस्ट कर लेना चाहिए, कितना में, आधा से 1 घंटा के अंदर, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मानो कि इसको 3-4-5 घंटा रखना रह गया, 6 घंटा 8 घंटा, या मशीन खराब हो गया, कल करना, समझ में आ रहा है, उसमें क्या मिला देंगे, थाइमोल। सोडियम क्लोराइड वायु में तो रहेगा ही, सोडियम क्लोराइड तो रहेगा ही, उसमें एक्स्ट्रा क्या मिला देंगे, थाइमोल। और मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डिले, मानो 5-7-8 घंटा बाद भी टेस्ट करेगा तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, 100 से आ जाएगा तुमको 95 तक, समझ में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। कौन सा केमिकल मिलाते हैं? जब यूरिन पढ़ाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग को तो बताएंगे कि उसमें ये सब बहुत चीज़ पढ़ना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिजर्वेटिव में थाइमोल, टोल्यूल, बोरिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मेलिन सब एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। मानो कि यूरिन आया तुरंत टेस्ट करेगा नहीं, आधा 2-4-5 घंटा रखता है तो बहुत चीज़ क्या हो जाता है, खुद काट जाता है। आरबीसी रहता है टॉयलेट में, मानो किसी को चोट लग जाता है, टॉयलेट से ब्लड निकलता है तो वो टूट जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा खत्म हो गया। क्या होता है टॉयलेट में अगर तुमने देखा होगा पानी में जाके नहीं मारता तो क्या होता है, स्मेल आ जाता है, मरता है ना। तो क्या होता है, यूरिया रहता है, पहले यूरिन से क्या निकलता है, यूरिया, तो क्या करता है बैक्टीरिया उसको यूरिक अमोनिया में चेंज कर देता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चेंजेस नहीं हो इसके लिए क्या होता है, प्रिजर्वेटिव सब डालते हैं, ठीक है ना। उसको बताएंगे बोरिक एसिड, थाइमोल, टोल्यूल, ठीक है ना, फॉर्मेलिन, ये सब बहुत सारा केमिकल का नाम बताएंगे, 4-5-6 का कंसंट्रेशन बताएंगे कितना मात्रा में डाला जाता है, समझ में आ रहा है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है समझ में आया थोड़ा बहुत, आगे चलेंगे, आगे सेमेस्टर में जैसा आएगा पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, समझ में आ रहा है। अभी जो है समझ में आएगा ना उतना, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड खत्म, अब एक बच रहा है हेपरिन, क्या हेपरिन। कल का लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाएगा तो एंटीकोगुलेंट्स खत्म, उसके बाद फिर माइक्रोस्कोपी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप का जो भी है डिटेल में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल तुम लोगों को बता ही दिए थे, लेकिन फिर इसमें क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में थ्योरी प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फोकसिंग कैसे करते हैं, कि कौन पार्ट्स का क्या नाम है, ठीक है ना। ये सब समझ में आया आज वाला, इसको सब लिख लेना, ठीक है ना। वो डायग्राम जो बताया था किसका, और ठीक है, उसको अपना डायग्राम बना लेना ताकि वो रहेगा ना याद, तो समझ में आएगा कि ओवरलोडिंग नहीं करना है, सामान कैसे कैसे रखा जाता है, कहाँ पर फैन रहता है, ठीक है ना, सब समझ में आएगा। और ये सब समझ में आएगा डबल ऑर्गेनेट और सोडियम क्लोराइड, ये सब क्वेश्चन यही पूछता है कि सोडियम क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है ग्रेफाइट में, क्योंकि वो क्या प्रिवेंट करता है, ग्लाइकोलाइसिस, याद रहेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा कितना कंसंट्रेशन में यूज होता है, सभी को पूछ सकता है कि अगर मानो कि हमको ब्लड शुगर टेस्ट को डिले करना, लेट से करना है, मशीन खराब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकता है, तो उसको कौन सा केमिकल मिलाते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, क्या जाएगा, ये 3-4 क्वेश्चन होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड ग्रे में यूज होता है और इसका यूज किसके लिए हो जाएगा, ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन या एस्टिमेशन, ठीक है। ये 4-5 चीज इसमें याद रखना, याद रहेगा ना। ये सब तैयार करते चलो, ठीक है ना। किसी दिन पूछेगा तो बोलना नहीं आगे तो बीमारों खाएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ा रहे हैं फिर वैसे ही हम जवाब भी सुनेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज बता रहे हैं ना, इसी में से अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे जवाबों मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। अपना पढ़ते रहो, नहीं तो फिर जाके अपना फास्ट करके लेक्चर वेक्चर नहीं होता है, रिविजन के लिए अपना पढ़ो, एक चीज़ हम पूछेंगे, याद रखना। अब जिस दिन में भाग जाता है ना, जैसे बोलते हैं सैटरडे को नहीं आएगा, तो जिस दिन एक क्लास सैटरडे दे देंगे उस दिन 2-3 दिन बाद जब आएगा उसी दिन हम पूछना स्टार्ट कर देंगे। डेली तुमको डेट नहीं दिया जाएगा, तुमको सैटरडे को दे दिए तो तुमको सैटरडे को याद हो गया, मंडे को अपना रिविजन करो, कभी भी पूछ सकते हैं, अगर टेस्ट ले लेंगे उस दिन का प्रोग्राम, सही है ना। चलो ठीक है, हो गया।